वेलकम टू माय चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक, और आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया होता है वो एक लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है और ये आपका बेसिकली जब कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से होता है। मतलब नॉर्मल रेंज जो होती है वो आपकी 200 mg पर DL होती है, लेकिन अगर इससे इंक्रीज हो जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन तो भी आपकी ये कंडीशन मतलब कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया अराइज होती है। और ये आपको बेसिकली फॉलोइंग डिसऑर्डर्स में देखने को मिलती है। देखते हैं हम कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहला डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि जो एसिटिल कोएंजाइम जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मोर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है और उसका रेंज जो होता है वो नॉर्मल रेंज से अबव हो जाता है और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की कंडीशन अराइज होती है। सेकंड है आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे कि मिक्सोएडेमा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हेपाटोसाइट्स होते हैं उनके सरफेस पे HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल आपका वापस लिवर में नहीं जा पाता है, जिससे कि वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि जब बॉडी आपकी मतलब लिवर एलिमिनेट ही नहीं कर पा रही है कोलेस्ट्रॉल से, तो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होगा वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में भी आपकी वो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाता है। नेक्स्ट होती है आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन होता है बाइल के थ्रू वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाता है। फोर्थ है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि ये किडनी जो होती है उसका वर्क अफेक्टेड होता है, क्योंकि उसका वो क्या करती है कि बॉडी से बाहर प्रोटीन को एक्सक्रीट करती है यूरिन के थ्रू। जो कि पता है कि लिपिड्स और फैटी एसिड जो होते हैं वो लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्म में आपको एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। तो क्या होता है कि आपका एक्सक्रीशन जो होता है वो प्रोटीन्स का ज़्यादा होने लगता है और बॉडी के अंदर लिपिड के कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की कंडीशन अराइज होती है। सेकंड है आपका आर्थेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि जो आपकी आर्टेरियल वॉल्स की इंटिमा होती है वहाँ पे कोलेस्टेरल ईस्टर्स और अदर लिपिड्स जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरीज और सेरिब्रल ब्लड वेसल्स होते हैं वो हार्ड होने लगते हैं और इस वजह से आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाता है। तो ये था अबाउट डिसऑर्डर्स जिसमें आपको आर्थेरोस्क्लेरोसिस होता है। वो है आपका डायबिटीज मेलिटस, हाइपर लाइपोप्रोटीनेमियास, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है आपके आर्टरीज में, जिसकी वजह से वहाँ पे थिकनिंग हो जाती है, क्योंकि ये सारे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। अदर्स में अगर हम देखेंगे तो ओबेसिटी है या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड का बहुत ज़्यादा कंजप्शन है, एक्सेसिव स्मोकिंग करता हो कोई बंदा, या मतलब कि कोई बंदा बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज ना कर रहा हो, या हाइपरटेंशन या स्ट्रेस हो, इन सब कंडीशन में भी आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेसिकली आर्थेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि चूंकि एक प्रोग्रेसिव डिसीज होता है या कह सकते हैं डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि
जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो होती रहती हैं कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से, और फाइनली ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉकेज की वजह से आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो पहले तो स्लो होता है नैरो होने की वजह से, और जब ब्लॉक हो जाता है तो ब्लड फ्लो भी रुक जाता है, जिसकी वजह से जो अफेक्टेड टिश्यू होती है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, तो जो आर्थेरोस्क्लेरोसिस है वो आपका कोरोनरी हार्ट डिसीजेज से भी को रिलेटेड होता है, क्योंकि वो आपको कोरोनरी हार्ट डिसीज़ भी कर सकता है, क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो ऑक्सीजन आपको प्रॉपरली टिश्यूज़ में नहीं जाएंगे, और आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मायोकार्डियम इन्फेक्शन और हार्ट अटैक ये सारे डिसीजेज हो सकते हैं। और ये बेसिकली आपके हायर डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों में हाइपरटेंशन और स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये थी अबाउट आपकी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया और आर्थेरोस्क्लेरोसिस, जो दोनों आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।